से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है और गुजरात हाईकोर्ट का फैसला अगर राहुल गांधी के समर्थन में आता है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जा सकती है और वह 2024 में लोकसभा चुनाव किसी सीट से लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन सदस्यता अगर बहाल नहीं होती तो राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी बीच देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा दांव खेल दिया है। अब वायनाड सीट के लिए यहां पर कुछ अहम रणनीतियां बनाई जा रही हैं बीजेपी खेमे की तरफ से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट देखने को मिला है बाकी के तमाम राज्यों में। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जीत हासिल की, उस जीत को लेकर यही कहा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से यहां पर जीत हासिल हुई है। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की एक्टिवनेस के जरिए भी। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से चुनावी प्रचार के लिए आगे किया जा रहा है। अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी को क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो चुनावी प्रचार के लिए तो वह आगे आ ही रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर मांग ये शुरू हुई कि राहुल गांधी ने जहां से यात्रा की शुरुआत की थी, उन्होंने जिस तरह से यात्रा की शुरुआत की बीते साल सितंबर के महीने से कन्याकुमारी से, तो कन्याकुमारी से भी नेताओं ने मांग की कि राहुल गांधी को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव कन्याकुमारी से लड़ने चाहिए। वायनाड से उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। वायनाड से उन्हें काफ़ी प्यार मिला है जनता से और ऐसे में राहुल गांधी हमेशा ही आभार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं वायनाड की जनता का। मालूम हो कि 2019 में उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़े और अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जीत हासिल करती हुई नजर आई और आज स्मृति ईरानी लगातार उन्हें चुनौती देती हुई नजर आ रही कि एक बार फिर से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो बीजेपी अब राहुल गांधी को घेरती हुई नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ सत्ता की हैट्रिक ही नहीं लगाना चाहती, बल्कि विपक्षी दलों की सूरमाओं को उनके ही दुर्ग में मात देने की रणनीति बना रही है, क्योंकि राहुल गांधी को अमेठी में धूल चटाने के बाद अब केरल के वायनाड में घेरने के लिए बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी वायनाड लोकसभा सीट पर सिर्फ सियासी समीकरण साधने की कवायद नहीं कर रही, बल्कि दूसरी ही तरफ लोकसभा चुनाव में कद्दावर मुस्लिम चेहरे को कैंडिडेट बनाने का मन बना रही है, यानी कि किसी मुस्लिम चेहरे को यहां से आगे किया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर लोकसभा चुनाव में जिन 66 अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा सीटों पर नजरें बनाई हुई है बीजेपी, ऐसे में राहुल गांधी की जो वायनाड सीट है वो इन्हीं तमाम सीटों में शामिल है। तो 2019 में अमेठी से जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब वायनाड पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं। देखते हैं कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता वाकई में बहाल हो जाती है तो राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव आखिरकार किस सीट से लड़ेंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा और किस तरीके से यहां पर कांग्रेस खेमा जवाब देता हुआ नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी को, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।